डियर स्टूडेंट, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में उत्पादक के संतुलन की जब हम बात करते हैं तो टॉपिक निकलता है उत्पादक का संतुलन होता क्या है। एक उत्पादक कब संतुलित होता है, उत्पादक का साम में क्या होता है। यहाँ पर उत्पादक का मतलब होता है फर्म या विक्रेता, यानी कि प्रोड्यूसर और सेलर, ठीक है ना, या फर्म एक ही बात है, एक ही चीज़ की बात करते हैं जो कि वस्तुओं की पूर्ति से संबंधित होता है, जिसका काम होता है उत्पादित किए वस्तुओं को उपभोक्ता के हाथों को बेचना। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि एक उत्पादक संतुलित कब होता है, एक फर्म कब संतुलित होती है। देखिए, उत्पादकों का सबसे पहला काम होता है लाभ कमाना। उसका उद्देश्य ही होता है कि अधिकतम लाभ कैसे कमाया जाए। तो इसका मतलब होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान जब एक उत्पादक को लगता है कि एक पोजीशन ये है जहां पर हमें सबसे अधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है, उसके आगे लाभ नहीं हो सकता, तो वो टॉप पोजीशन जहां पर उसको सबसे ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है ना, उसी को उत्पादक के संतुलन के नाम से जानते हैं, यानी कि उत्पादक के साम्य के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो इसी चीज़ को समझेंगे, ये कौन सा पोजीशन है, किस पोजीशन पर एक उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है अलग अलग बाजार में, क्योंकि बाजार के अलग प्रकार है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, एकाधिकार बाजार है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है। तो हर एक बाजार में उपभोक्ता के सामने, यानी कि उपभोक्ता के संतुलन की जो कंडीशन है, शर्तें हैं, जो दायरा है, वो अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर जब सब कुछ अलग होता है तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि उत्पादक के संतुलन का मतलब क्या होगा। बिट डायग्राम मैं आपको समझाऊंगा आज की इस क्लास में। ठीक है, उत्पादक का संतुलन में सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई ये उत्पादक होता कौन है, हु इज़ प्रोड्यूसर। उत्पादक एक आर्थिक एजेंट होता है जो कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाकर एकत्रित करके वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है, या फिर प्रकृति से प्रदत्त जो वस्तु हमें मिलती है उसके रूप में परिवर्तन करता है और उपयोगिता का सृजन करता है। मतलब वह व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो समूह हो, जो भी हो, अगर वो वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर रहा है, ठीक है, और साधनों का प्रयोग करते हुए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर रहा है, तो उस व्यक्ति को उत्पादक कहेंगे। और उत्पादक का हमेशा मूल्य उद्देश्य होता है कि लाभ कैसे कमाया जाए। और एक उत्पादक अपने लाभ की गणना करने के लिए किसी वस्तु को जितने में वो बेचता है, यानी कि कुल लागत, और उस वस्तु को उत्पादित करने के लिए जो लागत आया, उन दोनों का जो अंतर होता है, कुल आगम में से कुल लागत को घटाएंगे। जैसे किसी वस्तु को आपने जो है 100 रुपये बेचा और उस वस्तु को बनाने के लिए आपको 60 रुपये का खर्चा आया, इसका मतलब आपका लाभ कितना होगा, 40 रुपये, 40 रुपीज़। और इसी 40 रुपये के लिए ये सारा प्रक्रिया, इस सारी प्रक्रिया को किया जाता है। लाभ ही मुख्य उद्देश्य होता है और प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि अपनी प्रक्रिया के थ्रू अधिकतम लाभ तक पहुंचा जाए। ऐसे में एक उत्पादक अधिकतम लाभ तब करेगा जब उसका कुल आगम अधिक से अधिक हो और कुल लागत कम से कम हो, यानी कि आगम अधिक और लागत कम, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, जब वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसी बिंदु पर उपभोक्ता को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। और अधिकतम लाभ ही उत्पादक का, फर्म का, विक्रेता का क्या होता है, उद्देश्य होता है। ऐसे में जब उत्पादक या फर्म के संतुलन की बात करते हैं, क्या होता है, अब मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ बुक की नॉलेज भी ले लीजिए। लिखा हुआ है, एक फर्म उत्पादक उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब उसको वर्तमान उत्पादक मात्रा से संतुष्ट हो। मतलब क्या है कि आप उत्पादन कर रहे हैं 100 यूनिट का, 150 यूनिट का, 200 यूनिट का, जितना उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट में बेच के उससे जो प्राप्ति हो रही है, आपको लगता है कि जो मुझे मिल रहा है वो इनफ है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उससे आगे बढ़ाएंगे तो आपको लगता है कि उससे आगे बढ़ाने पर हमें घाटा होगा। तो एक ऐसा पोजीशन जहां पर उत्पादक उत्पादन प्रक्रिया को चालू रखना चाहता है कि अगर 100 क्वांटिटी डेली हमारा प्रोड्यूस हो रहा है तो 100 क्वांटिटी ही हमें करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे कम बढ़ना चाहता है ना उससे आगे। तो उस पोजीशन को हम संतुलन के बिंदु से नाम से जानते हैं। संतुलन का मतलब परिवर्तन ना होना, एक स्थायी पोजीशन जहां पर एक उत्पादक हमेशा बने रहना चाहता है उत्पादन की प्रक्रिया में। एक उत्पादक उस समय साम्य में होता है
जब उसकी आय अधिकतम होती है, मतलब वो जो आगम है जो उसको मिल रहा है रिटर्न वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसकी जो हानियाँ होती है, जो लॉस होते हैं, जो खर्चे होते हैं वो कम से कम होते हैं। इस प्रकार साम्य की स्थिति में तब कही जाती है जब कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब उत्पादन जो टोटल पहुंच गया है एक मैक्सिमम लेवल पे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी उत्पादन पे उत्पादक बना हुआ रहता है, तो उस सिचुएशन को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं, क्योंकि उस स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। प्रोफेसर हैंसन ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, कैसे कि एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उत्पादन में कमी करना, यानी कि जो चल रहा है उससे कम करना या उससे ज़्यादा करना एक उत्पादक के लिए लाभकारी नहीं होता है। उसी को प्रोफेसर मैकोनल ने भी कहा है कि अल्पकाल में एक फर्म उस समय संतुलन में होती है जब उस मात्रा का उत्पादन करती है जिस पर उसके लाभ अधिकतम होते हैं और हानियां न्यूनतम। सिंपली बात है, एक उत्पादक उसी लेवल पर अपना प्रोडक्शन जारी करना चाहेगा जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और उसके जो खर्चे हुए, उसकी जो हानियां हैं, लागत है, वो कम से कम होगी। उसी पोजीशन पे उत्पादक को लगेगा कि नहीं ये मेरा सबसे अच्छा पोजीशन है, इस पोजीशन पे मैं कंफर्ट हूँ, इस पोजीशन पे मुझे अपना उत्पादन, अपनी प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। हम कहेंगे उत्पादक संतुलन में है। अब अलग अलग बाजार में संतुलन की प्रक्रिया भी अलग होती हैं। ऐसे में जब साम्य की अवस्था की बात करते हैं तो कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं कि एक संतुलन की अवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी होती है जिसको हम संतुलन, वास्तव में संतुलन कहते हैं। नंबर 1, संतुलन का अर्थ है परिवर्तन की अनुपस्थित होना, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर उत्पादन की प्रक्रिया में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना ही कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। फर्म परिवर्तनहीनता की स्थिति में उस समय पहुंचती है जब उसको अधिकतम लाभ, अब ये स्थिति तब होती है कि वो चेंज नहीं करना चाहता। नॉर्मली हर एक उत्पादक अपनी उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाता चला जाता है, ठीक है, अल्पकाल में। लेकिन एक ऐसा लेवल होता है कि अल्पकाल में हम हमेशा उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते, कि उससे बढ़ाने पर लागत बढ़ जाता है। तो एक पोजीशन जब उसको लगता है कि नहीं अब यहाँ पर इनफ प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो वो पोजीशन होगा। संतुलन की अवस्था में फर्म की उत्पादन लागत न्यूनतम होती है, ठीक है, उसकी लागत कम से कम होती है। तो जब हम उत्पादक संतुलन की अवस्था की बात करते हैं उसकी गणना करने के लिए बेसिकली हमारे पास 2 रीतियां हैं। नंबर 1, कुल आगम और कुल लागत रीति के द्वारा, कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक का कुल आगम कितना है, कुल लागत है, इसके माध्यम से। और दूसरा है सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति। 2 रीतियों से उत्पादक के संतुलन के बारे में हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल आगम और कुल लागत रीति के द्वारा। टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, इस विधि के अंतर्गत हमें पता करना होता है लाभ कितना है। तो लाभ निकालने के लिए कुल आगम से कुल लागत को घटा देंगे, और ऐसे ही उत्पादन के अलग अलग बिंदुओं पर उत्पादन प्रक्रिया जारी है, हर एक लेवल पर हम उत्पादक के आगम और उसके लागत की गणना करेंगे। एक ऐसा बिंदु जरूर आएगा जहां पर कुल आगम और कुल लागत के बीच में अंतर सबसे ज़्यादा होगा। तो जिस बिंदु पर अंतर सबसे ज़्यादा होगा उसी बिंदु को हम उत्पादक के संतुलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे में पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा अलग अलग बाजार में उत्पादक के संतुलन की स्थिति अलग अलग प्रकार की होती हैं। जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं, आपको पता है पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमतें एक समान रहती हैं, और जब वस्तु की कीमतें समान होती हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र जो होता है बिल्कुल सीधे 0 से लेके ऊपर 45 डिग्री पे के सीध में चढ़ता चला जाता है। लेकिन लागत ऐसी चीज़ है जो पहले कम होती है फिर बढ़ती हुई चली जाती है। तो आगम और लागत के बीच के अंतर को देखा जाता है कहाँ पर बनता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म दी गई कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा का उत्पादन कर सकती हैं, लेकिन उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे में कुल लागत वक्र बिल्कुल जब बनाते हैं बिल्कुल सीधा इस प्रकार से बनता है, जबकि लागत में परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब कुल आगम और कुल लागत के बीच में जब अधिकतम गैप होगा, जैसे ये जो बिंदु बनाएंगे ये हमारा हो जाएगा कुल आगम, क्योंकि वस्तु की कीमत एक समान है। तो ऐसे में आगम में एक पैरेलल तरीके से वृद्धि होती चली जाएगी, जबकि जो लागत वक्र बनता है कुल लागत पहले हमारा कम होता है
फिर हमारा ये बढ़ता चला जाता है, कुछ इस तरह से बनता है, ये होता है कुल लागत। अब इन दोनों के बीच में एक होता है पॉइंट ए और ये होता है पॉइंट बी, दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे अधिक डिफरेंस है, ये वाला के एम, ठीक है ना। तो यहाँ पर के और एम जो अधिकतम अंतर की बात करता है, किसकी बात कर रहा है, अधिकतम अंतर किसके बीच में, ये है आगम और ये है लागत। जब आगम और लागत के बीच में अधिकतम अंतर होता है तो उसको अधिकतम लाभ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उसको अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है। जब ये अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो रही है तो हमेशा एक उत्पादक इसी बिंदु पर अपना उत्पादन प्रक्रिया जारी रखना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको लाभ सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पादक का संतुलन। तो ये उत्पादक के संतुलन की स्थिति को बताता है, कौन सा पॉइंट, के और एम पॉइंट। वहीं पर जब गैर पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें एकाधिकार भी आता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता भी आता है, गैर पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ता अपनी उत्पादक अपनी वस्तुओं की कीमतों को खुद तय करता है, खुद निर्धारित करता है। ऐसे में जैसे से वस्तु की बिक्री बढ़ानी होती है, वस्तु की कीमतों को कम रखना पड़ता है। ऐसे में हम ये मान के चलते हैं कुल जो आगम है पहले बढ़ता है, फिर एक सीमा के बाद घटना शुरू हो जाता है। तो जब हम आगम वक्र और क्या कहते हैं लागत वक्र के बीच के अंतर को देखेंगे तो इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता तुलना में थोड़ा सा अंतर बनता है। जैसे कुल आगम पहले हमारा बढ़ता हुआ होगा कुछ इस तरह से, फिर एक सीमा के तक ये घटता हुआ होगा, लाइक इस तरह से होगा, ठीक है। वहीं पर जो लागत वक्र है वो कुछ इस तरह से होगा, पहले वो घटता है फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा अंतर नज़र आएगा, ये वाला पॉइंट, ये हो गया के और ये हो गया एल, ये जो पॉइंट है उत्पादक के संतुलन की अवस्था होगी कि यहीं पर एक उत्पादक के कुल आगम और कुल लागत के बीच में सबसे अधिक अंतर है, अधिकतम अंतर की प्राप्ति हो रही है। ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है दोनों में, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में टी आर जो होता है कुल आगम सीधा बनता है और यहाँ पर पहले बढ़ेगा और पीछे गिरता हुआ होता है। ऐसे में ये सबसे अधिक अंतर है, तो के एल ही उत्पादक के संतुलन की स्थिति को बताता है। तो ये पहला तरीका हुआ कि कुल आगम और कुल लागत के द्वारा उत्पादक के संतुलन को कैसे दर्शाते हैं। लेकिन जब हम सीमांत आगम और सीमांत लागत की बात करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर उत्पादक के संतुलन की कुछ प्रमुख शर्तें हैं। यहाँ पर हम दोनों के बीच में अंतर नहीं देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि वस्तु की कीमतें समान होती हैं, औसत आगम ही वस्तु प्रति इकाई कीमत, जब औसत आगम समान होता है तो ऐसे में सीमांत आगम और औसत आगम दोनों ही बराबर होते हैं, जिसमें कोई अंतर नहीं होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता में आपको बताया गया है कि औसत आगम और सीमांत आगम वक्र हमेशा एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में जो लागत है पहले गिरता है फिर चढ़ता हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब कंडीशन की बात करते हैं, सीमांत आगम और सीमांत लागत का अंतर लाभ को प्रदर्शित करता है। तो जब हम पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक के संतुलन की बात करेंगे, उत्पादक का संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता में उस स्थिति में होता है जिस स्थिति में सीमांत आगम और सीमांत लागत वक्र आपस में बराबर हो। जब सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में बराबर होता है, उस स्थिति में टीसी और टीआर के बीच में अधिकतम अंतर होता है। ध्यान रखना, सीमांत लागत वक्र जब सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए कुछ इस तरह से, क्योंकि ये देखिए ये जो वक्र मैंने बनाया है अभी आपके सामने, ये है सीमांत आगम और औसत आगम को, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में जब लागत वक्र की बात करते हैं, पहले ये नीचे गिरता है फिर ऊपर चढ़ता हुआ होता है, कुछ इस तरह से होता है सीमांत आगम। अब ये दो बिंदु है, एक बिंदु ये है के और ये है एक बिंदु ई, ठीक है। अब आप कहेंगे दोनों ही बिंदु पर तो बराबर है, लेकिन पहला शर्त दोनों बिंदुओं पर बराबर हो रहा है, लेकिन दूसरा शर्त लागत वक्र नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शुरुआत है, अभी हम उत्पादन जारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगम ज़्यादा है, लागत कम है, और ये प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा। यहाँ पर हमारा लागत कम होना शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लागत बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन इस बिंदु के बाद भी अगर हम उत्पादन जारी रखते हैं, देखिए लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि हमारे नुकसान है। हम नुकसान नहीं चाहते, हम एक ऐसा पोजीशन चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को, अपने उत्पादन प्रक्रिया को जारी रख सके। तो ये वो पोजीशन है जहाँ पर हमारा एमआर और एमसी आपस में बराबर हो रहा है,
और MC नीचे से MR को काटता हुआ होता है तो इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं। और एक उत्पादक इसी बिंदु पर अपना उत्पादन जारी रखेगा, क्योंकि ये वो बिंदु है जिस बिंदु पर उत्पादक का कुल आगम और कुल लागत के बीच का अंतर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से एक उत्पादक के संतुलन के बारे में हमें पता चल जाता है। अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत जानना है, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि उत्पादक के संतुलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन की शर्तों को बताइए। या फिर सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति द्वारा फर्म के सामयिक चित्र सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसके लिए आपको तैयार होना होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन मुझसे व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर सब कुछ अच्छा है, अच्छा लग रहा है, क्लासेस डेली ज्वाइन करना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सोशल मीडिया के थ्रू मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बेटा।